गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। तो हम कोई से भी दो सेट कंसिडर कर लेते हैं और फिर हम ये देखते हैं कि उन सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट होती क्या है और किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सॉरी, इसके लिए हम क्या करेंगे कि सपोज कर लीजिए कि पहले हमारे पास हम लिख देते हैं यहाँ पे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, टू सेट्स, और इन सेट्स को हम सपोज कर लेते हैं। सपोज कर लीजिए द सेट्स आर ए एंड बी। ठीक है, तो हमारे पास दो सेट हैं ए और बी, इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट अभी हम सीखेंगे कि किस मेथड से ये किस टेक्निक से होती है। तो इसके लिए पहले हम इन सेट्स के एलिमेंट्स लिख लेते हैं। सपोज कीजिए सेट ए के एलिमेंट है आपके पास एक्स और वाई, और सेट बी के जो आपके पास एलिमेंट है वो है आपके पास 2 और 4। ठीक है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए और बी की जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है हम उसको लिखते किस तरीके से है, इसको हम लिखते हैं ए क्रॉस बी, और इसका मतलब ये है ऑल द पॉसिबल ordered pair of elements of A and B, यानी जो आपके पास सेट A है और B, उसके जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म हो सकते हैं हमने उनको फॉर्म करना है। यही हमारे पास क्या हो जाएगी, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अब देखिए हमारे पास एग्जांपल में है x और y और b के जो एलिमेंट्स हैं वो मेरे पास 2 और 4 है। तो हम इसके ऑर्डर पेयर फॉर्म करते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर में हमारे पास एक a सेट है और दूसरे में आपके पास b सेट है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे a के एलिमेंट्स x एंड y, और फिर उसके बाद ये क्रॉस का साइन डालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट का, और फिर हम लिखेंगे यहाँ पे b के एलिमेंट्स 2 और 4। ठीक है, अब हम इनके ऑर्डर पेयर फॉर्म करना शुरू करते हैं। तो इसको लिखने का तरीका ये है कि आप इस ब्रैकेट से, इसको कर्ली ब्रैकेट से ओपन कीजिए। फर्स्ट जो पेयर बनेगा, फर्स्ट एलिमेंट है आपके पास ए का x और b का फर्स्ट एलिमेंट है 2, तो एक पेयर तो इसके साथ फॉर्म हो जाएगा। तो आप लिख देंगे x, 2। ठीक है, और फिर उसके बाद x का एक पेयर फॉर्म होगा सेकेंड एलिमेंट ऑफ b से, यानी x, 4। उसके बाद हम a के सेकंड एलिमेंट y का ऑर्डर पेयर फॉर्म करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ b और सेकंड एलिमेंट ऑफ b से। तो y और 2, और फिर हम इसे लिख देंगे y, 4। तो बहुत इजी है ये। तो आप देखें आपके पास यहाँ पे ऑर्डर पेयर जो फॉर्म हो रहे हैं a क्रॉस b के 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, ये हमने फॉर्म कर दिए ए और बी के ऑर्डर पेयर, ये ए क्रॉस बी। ठीक है, अब देखें यहाँ पे इसकी एक प्रॉपर्टी है ऑर्डर पेयर की कि हमारे पास अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ x, 2, और एक पेयर में फॉर्म करता हूँ 2, x। तो आप देख रहे हैं आप एलिमेंट जो इसमें दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे जो फर्स्ट सपोज कर लीजिए a है और ये आपके पास b है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट एलिमेंट है इसका x है, लेकिन b का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 2, और a का सेकंड एलिमेंट आपके पास 2 है और b का सेकंड एलिमेंट x है। तो इनके दोनों कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं वो दोनों के डिफरेंट हैं, इसलिए हम इसे इस तरीके से लिखेंगे कि a इज़ नॉट इक्वल टू b, यानी, और उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट की पोजीशन जो है वो सेम नहीं है। इसीलिए इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ, लिख सकते हैं आप प्रॉपर्टी ऑफ
क्रॉस प्रोडक्ट भी कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख देते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट टू सेट्स A एंड B, वो क्या है आपके पास कि A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, यानी ये है आपके पास इसकी एक फर्स्ट प्रॉपर्टी कि कभी भी आपके पास A और B का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो इक्वल नहीं होगा B और A के उस वक्त तक जब तक कि उनके एलिमेंट जो हैं वो सेम ना हो। ठीक है, तो हम इसको भी चाहे तो हम इसको प्रूव कर सकते हैं। जैसे हम इसको चेक कर लें कि B क्रॉस A अगर मैं लिख देता हूं पहले, तो पहले मेरे पास एलिमेंट आएंगे 2, 4 और फिर क्रॉस प्रोडक्ट में X और Y। अब मैं इसके ऑर्डर पेयर फॉर्म करना शुरू करता हूं, तो मेरे पास जो फर्स्ट पेयर बनेगा ऑर्डर पेयर 2, X और फिर दूसरा बनेगा 2, Y, फिर उसके बाद एक पेयर बनेगा 4, Y, 4, X और फिर 4, Y। इसको हम इस तरह से क्लोज कर देंगे। अब देखें इसका कंपैरिजन कर लेते हैं हम। कंपैरिजन कैसे, A क्रॉस B में जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर आ रहा है वो है X, 2, जबकि B क्रॉस A में जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर आ रहा है वो है 2, X। तो मैंने ऑलरेडी पहले ही आपको बता दिया कि X, 2 इज नॉट इक्वल टू 2, X। तो जब आपके पास पोजीशन चेंज हो जाएगी तो उसके ऑर्डर पेयर भी जो है वो इक्वल नहीं रहेंगे। तो हम इसलिए लिख सकते हैं कि A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। तो बहुत सिंपल सी आपके पास ये कह लें सिंपल सी क्रॉस प्रोडक्ट थी जो मैंने आपको सिखाई है। और अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई कमेंट देना हो तो आप ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, इससे मुझे ही कोई फ़ायदा होगा। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई बात है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ओके, थैंक यू।